एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जो है आप लोग का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा दोस्तों। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, ठीक है, थोड़ा सा धड़कने एकदम मतलब तेज हो जाता है, हार्ट बीट एकदम पता नहीं क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, एकदम ये सब चीज पूरा चलते रहता है। और तो चलिए इसी के साथ जो है ना शुरुआत करते हैं आज का सेशन एकदम। क्लास 4 है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। और इसमें जो है एक्चुअल में अगर पहले वाला क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, क्लास 1 2 3, तो आप जरूर जरूर जा करके उसको भी देखो, आपको बहुत ज्यादा फायदा वहां से भी मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया हूं ना वो पिछले क्लास सब में ही है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना सब। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन एकदम। और सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उठ सका वही जिंदा है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब कभी भी आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाँ सबका सिलेक्शन तो कभी नहीं होता है वो एक एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि हाँ लेकिन ये होता है कि इस बार नहीं, अगले बार नहीं, अगले बार, मतलब ये कंटिन्यू अगर आप लगे रहते हो ना सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी नहीं कि हाँ एक बार में मान लो अगर सबका, तो ऐसा नहीं कि सब एक बार सिलेक्शन हो के लेके हो गया निश्चिंत, ऐसा नहीं ना होता है। हाँ करते कई बार ये होगा कि कहीं प्री निकल जाएगा, कई बार होगा कि चलो ठीक है मेंस पे जाके अटक जाता है लोग, बार बार लोग मेंस पे ही जाके फेल हो जाता है, कई बार मेंस भी निकल जाएगा तो आगे भी जो है ना मेरिट वगैरह ही नहीं बन पाता, मतलब किसी भी कारण से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उस समय आपको ऐसा नहीं होना कि नहीं हम तो किसी काम के ही नहीं है, निठल्ले हैं एकदम, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको करते रहना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम देखो जो फ्रेशर है उसका तो कुछ ये नहीं है, बट जो आप साल 2 साल से तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसको अगर फेलियोर भी मिलता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि उसको फिर से ग्राउंड से शुरू करना होता है। बस थोड़ा सा गैप जो बचा रहता है उस गैप को फुलफिल करना पड़ता है, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये रहा, पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ट्राई करो सब, जो लोग बाद में भी देखते हैं ना कमेंट करके जरूर जरूर बताना ही। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे कि पॉइंटिंग टू एन ओल्ड वीमेन, अंकुर सेड हर सन इज माई सन अंकल, हाउ इज द ओल्ड वीमेन रिलेटेड टू अंकुर। देखो इस तरह का जो इंडिकेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक को छोड़ करके बाकी जितना सारा जो एग्जाम है ना उस एग्जाम से मैं पूछता है, एसएससी का कोई भी हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, डिफेंस वगैरह वाला कोई भी एग्जाम रहता है उस समय इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जहां कहीं पे भी हमको अगर मेल पुरुष को दिखाना होगा तो वहां पे मैं स्क्वायर बनाऊंगा, और जहां पे फीमेल को दिखाना होगा वहां पे मैं सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कहा क्या जा रहा है, अब ये जो मेन है ना ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसी को तो दिखाना है, इसी को तो दर्शाना है। इसको भी हम ना ग्राम डायग्राम के तहत ही जो है मतलब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है कि देखो अंकुर कहता है कि माई सन अंकल। देखो तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ए एन के अंकुर कर देता हूँ, अंकुर का जो बेटा है, ठीक है ना, मतलब ये कह रहा है कि मेरे बेटे का अंकल फिक्स है कि ये जो होगा, ये जो बंदा होगा ये क्या होगा, अंकुर का भाई है। ये कहा जा रहा है कि हर सन, किसके किसका सन, वो बूढ़ी महिला का जो सन है मेरे बेटे का अंकल है, मतलब ये जो है बूढ़ी महिला का बेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बूढ़ी महिला लिख देते महिला, ठीक है, महिला है, ठीक है ना। ये जो देखो मतलब बूढ़ी औरत महिला जो कुछ भी मानना, तो यही बात इसका जो रिलेशन है इसके साथ है। मतलब अब ये देखो, अब इसको कनेक्ट करके देखो कि पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन, अंकुर कहता है कि हर सन, मतलब इस महिला का जो सन है मेरे बेटे का अंकल है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएगा। और जब ये भाई भाई हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बूढ़ी औरत जो है अंकुर से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कई बार ये बना लेते हो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना उसका जवाब आप उल्टा दे देते हो कि अंकुर किस प्रकार संबंधित है, मतलब अंकुर कौन है, बूढ़ी महिला जो है ना, बूढ़ी औरत किस प्रकार संबंधित है, तो बूढ़ी औरत कौन है, ठीक है ना। देखो तो ये आपस में भाई भाई हो गया, जब ये भाई है तो भाई की माँ तो माँ ही हो गई, तो सिंपल सा बात है, बूढ़ी औरत कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी।
मम्मा हो जाएगी, मॉम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो ना, तो यही तरीका सब जो है दोस्तों आपको एग्जाम में अपनाना है, आसानी से जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बताना क्या कैसे होने वाला है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे। कहा क्या जा रहा है, देखो, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, आर हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई हु इज द सिस्टर ऑफ बी एंड एम जो है ना सेम इन जेंडर, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू बी इफ ओनली वन कपल आर इन द फैमिली। ठीक है, कपल का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। सिर्फ कपल कहने से जेंडर क्लियर नहीं होता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है ना। सीधा कपल है तो उसमें कोई भी हस्बैंड हो सकता है, कोई भी वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको, कैसे कहाँ से सॉल्व कर ले, स्टार्टिंग से ही करे क्या। आओ पहले जो जो फिक्स वाला है ना उसको पहले बना लेते हैं। जैसे क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, दोस्तों यहाँ पे देखो क्यू जो है ना, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर हो गया, ठीक है। चलो आर हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, आर जो है भाई बी की डॉटर इन लॉ, इसका मतलब है कि आर का मतलब डॉटर इन लॉ, मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये पुतोहु है, पुत्रवधु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका शादी, यहाँ पे कोई भी होगा उसका शादी आर के साथ हुआ है, और ये जो है ना ये किसका बेटा है, ये है बी का बेटा है, तभी तो हो जाएगा। अब पढ़ो एकदम, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, आर हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, आर जो है वो बी का डॉटर इन लॉ है, मतलब यही होगा ना कुछ रिलेशन एकदम, कि बी का जो बेटा होगा उसका शादी दी आर के साथ हुआ होगा, ठीक है। अब चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, देखो क्यू जो है सिस्टर इन लॉ है किसका, एम का, तो एम फिक्स है कि एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हिंदी में यहाँ पे भाभी वगैरह भी दिया हो सकता है, कुछ भी एकदम, लेकिन इंग्लिश में भाभी हो या फिर हिंदी में भाभी हो या फिर क्या बोलते हैं उसको साली हो, दोनों के लिए सिस्टर इन लॉ ही का यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में सब सेम है एकदम, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एम हु इज, देखो हु का यूज ठीक पहले वाले के लिए आ गया कि एम जो है ना नेफ्यू है ई का, मतलब एन जो है नेफ्यू है ई का, इसका मतलब ई यहाँ पे हो जाएगा अभी ई। अच्छा, ई हु इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है भाई बी की सिस्टर है, ठीक है ना, ई जो है बी का सिस्टर है, ये हो गया। और आगे क्या बोला गया, यही तो हो गया। और आगे कुछ बोला गया कि बी और एम जो है सेम जेंडर का है, मतलब अगर एम यहाँ पे पुरुष है तो बी भी भाई पुरुष है, हो गया, बन के रेडी हो गया। हाउ इज एम रिलेटेड टू बी इफ ओनली वन कपल, देखो केवल एक ही कपल हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। तो एम जो है बी का कौन है, एम जो है वो बी का कौन है, एम कौन है, बेटा दिख रहा है ना, तो सन है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारा टाइप का क्वेश्चन क्रिएट होता है, बट आप कॉन्सेप्ट सब में सेम है दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो है सब में सेम तरीके से आपको सॉल्व करना मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो कैसा लगता है वीडियो आप कमेंट करके जो जो बताना, क्योंकि और लाइक भी करते रहना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और कमेंट जो रहता है ना सामने वाले को मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, इसको पहले पढ़ लो क्या कैसे कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि एक लेडी कहती है एक आदमी से, क्या कहती है, एक महिला आदमी से कहा कि तुम्हारी माँ के पति का भाई मेरा पिता है। तो महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है, एक चीज ध्यान में रखना, किसका किससे पूछा जा रहा है ना, ये भी मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन जो है इसमें ज्यादा ही होने लगता है। देखो यहाँ पे लेडी कहती है आदमी से कि तुम्हारी माँ, किसकी माँ, मतलब इस आदमी को कहती है ना, आदमी को कहती है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एम जो है ना, एक मिनट, एम, ये लोगो एम मतलब मैन हो गया, मतलब इस आदमी को कहती है कि तुम्हारी माँ, तो इस आदमी की माँ कौन यहाँ पे, ठीक है, माँ का पति, माँ का जो पति है ये हो गया,
माँ का पति का भाई, माँ के पति का जो भाई है ना, माँ के पति का भाई है मेरा फादर है, ठीक है ना। ये महिला क्या कहती है कि तुम्हारी माँ के पति का भाई जो है मेरा फादर है, मतलब ये जो फादर है किसका, तो उस महिला का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल है तो इसको हम कर देते हैं फीमेल एकदम, ठीक है। और ये मेल है तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि महिला की माँ, देखो महिला की माँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो भी कोई होगी तो यहाँ पे महिला की माँ हो जाएगी। मतलब ये जो है महिला की माँ का आदमी से क्या रिलेशन है, मतलब ये जो पुरुष है इसका मतलब ये जो है इसका कौन लेगा, ठीक है, कौन लेगा बताओ। देखो ये जो है इसका मम्मी पापा, ठीक है, पापा का भाई चाचा, चाचा की जो वाइफ है कौन हो जाएगी, चाची, आंट, ठीक है ना, आंटी हो जाएगा ना, इसलिए सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। यही है ना कि महिला की माँ, महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है, मतलब महिला की माँ जो है वो कौन है, अपनी माँ तो नहीं लगेगी ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। कई बार एकदम क्वेश्चन जो है ना आपसे एकदम रूल वाला पूछ दिया जाता है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। ये लो एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, पहले पढ़ लो इसको अच्छे से। क्या कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर मैरिड कपल। देखो ए और बी आर मैरिड कपल से यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, सी इज द सिस्टर ऑफ एन एंड डॉटर ऑफ ए, ठीक है। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, मतलब ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एम एन का भाई है, सी एन की बहन है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये एक तो जो आता है एक और आता है, ठीक है। तो और का जो यूज आता है, जैसे दो के बीच में बात हो रहा है ना, तो दोनों में से जो पहला रहता है ना उसके लिए और का यूज होता है, ठीक है। देखो ना पढ़ के भी देखो, सी एन की बहन है, सी एन की बहन है, और मतलब सी के लिए कहा जा रहा है, सी एन की बहन है और ए की बेटी है। कौन भाई, सी एन की बहन है और सी जो है वही ए की बेटी है। इंग्लिश में भी आपको लिखा रहेगा एंड का यूज होता है दोस्तों, जहां दो के बीच में अगर बातचीत हो रहा है ना तो दोनों में से पहले वाले के लिए एंड का यूज होता है, और जो का जो यूज होता है ठीक पहले वाले के लिए। तो कुछ कुछ टर्म है ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधा हर एक क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे एकदम। चलो ए और बी आर मैरिड कपल, तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि ये लो ए एंड बी आर मैरिड कपल। अभी कौन हस्बैंड है वाइफ हमको अभी ये कोई आता पता नहीं है, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। उसके बाद जो है एम जो है ना, एम इज द ब्रदर ऑफ एन एंड सी द, अच्छा देखो यहाँ पे आ गया ना, पहले इस लाइन को अभी रुको अब, क्योंकि इसका कनेक्शन अभी इधर नहीं है। सी इज द सिस्टर ऑफ एन एंड डॉटर ऑफ ए, मतलब सी जो है ना, सी जो है सी जो है ए की बेटी है। देखो अब सी इज द सिस्टर ऑफ एन, इसका मतलब है एन को यहाँ पे बैठा दो। अभी एन का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोला है कि एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, मतलब एम इज द ब्रदर ऑफ एन, मतलब ये सब तो आपस में भाई बहन ही है ना, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी देखो, ए और बी और एन का भी जेंडर ही क्लियर नहीं, और कुछ नहीं ना लाइन यहाँ पे, एम इज द ब्रदर ऑफ इसका भाई है, ठीक है, सी इज द सिस्टर ऑफ एन, ये भी हो गया, एंड डॉटर ऑफ ए, ये भी हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम जो है वो बी का कौन है। देखो जब ये इसका पूरा संतान ही है, ठीक है ना, ये बेटा बेटी है, मतलब एन का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये तो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है ही ना, भले उसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर एम के लिए पूछा जा रहा है तो फिक्स है कि अगर ये बेटी है तो ये बेटा हो जाएगा, ये इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। यहीं पे अगर उल्टा पूछ लेता कि बी जो है एम का कौन है, तो वहां पे या तो ऑप्शन रहता कि फादर मदर या फिर आइदर करके एकदम, ठीक है, या फिर अगर दोनों ऑप्शन है फादर मदर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो नीचे कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दोनों में से आप ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि हाँ कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ब्लड रिलेशन में दोस्तों कभी भी आपको नाम के आधार पे भी जेंडर आपको क्लियर नहीं कर लेना है कि ये नाम है तो मेल ही होगा और ये नाम है तो फीमेल ही होगा, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, जो क्वेश्चन आपको कह रहा है ना उसी को सच मान करके आपको करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना ही रखना सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, थोड़ा लंबा चौड़ा इस तरह का जो क्वेश्चन है ना
कई बार अगर पूछा जाता है, बैंक में तो फिक्स रहता है पूछा जाता है, लेकिन बाकी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आता है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 पीढ़ी का वाला क्वेश्चन है और 8 सदस्य है। पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या कैसे कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे कि 3 पीढ़ियों वाले परिवार में 8 सदस्य है। सदस्य का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े, मतलब 2 लोगों का शादी हुआ है। एम सी का भाई है, आई एच का पति है, जी का विवाह एफ के साथ हुआ है, जी आई की बेटी है, डी एम की बहन है, एम ई का भाई है, ई एफ का बेटा है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड नहीं किया हूं, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो नॉर्मल कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं पहले ये है कि यहाँ पे इसका जो डायग्राम होगा दोस्तों वो क्रिएट करना, ठीक है, उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। और इस तरह का 8 परिवार, 10 परिवार का, 6 परिवार का, 7 परिवार का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ये वाला मतलब बैंक में तो फिक्स ही है इस टाइप का, लेकिन बाकी जो आजकल का जो एग्जाम का जो ट्रेंड आ रहा है ना, पहले एसएससी प्योर अलग रहता था, ठीक है, बैंक प्योर अलग रहता था, लेकिन अब जो एसएससी जो है ना, इतना तो फिक्स है कि बैंक का जो रीजनिंग रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है ना, इसके तुलना में। तो अब बैंक वाला जो पैटर्न है ना वही सब इसमें भी घुस आ रहा है। तब उसमें भी एकदम पूरा मतलब उसी का टॉपिक इसमें भी पूछ दे रहा है, उसी जिस टाइप का क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है सेम एसएससी वगैरह में भी घुसा दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना आपको उसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एकदम पूरा करने का प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट से करते हैं। देखो देयर आर 2 मैरिड कपल, अभी ये पता नहीं है कि हाँ मतलब हस्बैंड वाइफ कौन है, क्या कैसे नहीं है। चलो, एम इज द ब्रदर ऑफ सी, कहीं से शुरुआत करते हैं। 3 जनरेशन का मतलब होता है, जैसे एक हम हो गए तो मेरे मम्मी पापा, एक वो मेरा बेटा बेटी वाला, 3 जनरेशन हो जाता है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से करते हैं कि एम इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, एम इज द ब्रदर ऑफ सी, तो यहीं पे मान लेते हैं कि एम इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। चलो एम इज द ब्रदर ऑफ सी हो गया। आई इज द हस्बैंड ऑफ एच, देखो अभी आई इज द हस्बैंड ऑफ एच का यहाँ पे चर्चा नहीं है, बट आप इंडिकेट कर सकते हो कि आई इज द हस्बैंड ऑफ एच। देखो अब यहाँ पे जब क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर हस्बैंड वाइफ में आई अगर हस्बैंड है तो एच ऑटोमेटिक वाइफ ही होगी। ऐसा तो नहीं है किसी और का मतलब हस्बैंड ये हो जाएगा और ये कोई और रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। चलो ये चीज ध्यान में रखना। जी इज मैरिड टू एफ, देखो जी का शादी जो है ना वो एफ के साथ हुआ है, लेकिन जी और एफ में जो है ना अभी ये जेंडर क्लियर नहीं है, तो अभी इसको हम भी ऐसे ही लिख करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जी इज द डॉटर ऑफ आई, जी इज द डॉटर ऑफ आई। लो यहां से थोड़ा सा क्लियर हो गया। देखो जी इज द डॉटर ऑफ आई दोस्तों, जैसे जी का जेंडर क्लियर हो गया एफ का जेंडर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक का ही तो पता करना है पहले, एक का क्लियर तो बाकी सब क्लियर, ये हो गया। डी इज द सिस्टर ऑफ एम, देखो डी इज द सिस्टर ऑफ एम, यहां पे भी मेंशन कर लेते हैं डी इज द सिस्टर ऑफ एम, ठीक है। एम इज द ब्रदर ऑफ ई, एम इज द ब्रदर ऑफ ई, इसका मतलब लो ई को हम यहां पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना, एम इज द ब्रदर ऑफ ई। ई इज द सन ऑफ एफ, ई जो है एफ का सन है, इसका मतलब एफ यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना, एफ यहां पे हो जाएगा। अच्छा लो एक काम कर, थोड़ा सा इसको नीचे करके हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक फिगर इधर हुआ था एक इधर, अब दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि नीचे से मेरा एकदम होना शुरू हो जाए। ये देखो डी का हो गया, यहाँ पे ये हो गया, एम हो गया, एम का जेंडर क्लियर है दोस्तों, उसके बाद सी है, सी के बाद ई है, ये हो गया। चलो उसके बाद जो है ना अब एफ, ये क्या बोला गया ई को लेकर के ना, कि ई जो है ना मतलब कहाँ गया, ई एफ का बेटा है, मतलब ई का जेंडर क्लियर हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ को लेकर के यहाँ पे एफ का रिलेशन किसके साथ है, एक मिनट, जी के साथ है ना, एफ जो है हस्बैंड है बेचारा, ठीक है, और जी जो है वाइफ है, ठीक है। अब इसके ऊपर आई और एच है, ठीक है ना, क्योंकि जी जो है आई की बेटी है तो यहाँ पे आई को कर देते हैं, और आई जो है वो मेल है, ठीक है, और एच जो है वो क्या है, फीमेल है। एक कितना लोग हो गया, 2 2 4 और 4 8 लोग तो हो ही गया। और आगे क्या कुछ बोला गया था, डी एम की सिस्टर है, डी एम की सिस्टर, ये तो हो ही गया। डी इज द सिस्टर ऑफ एम, एम इज द ब्रदर ऑफ ई, सबका तो हो गया। और कुछ बचा हुआ है क्या, अच्छा 2 मैरिड कपल था ना, तो 1 और 2 ये भी हो गया, ठीक है। और कुछ बचा नहीं ना, एक बार चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि ठीक है, ठीक है, एम इज द ब्रदर ऑफ सी, एम इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, आई इज द हस्बैंड ऑफ एस, ठीक है,
उसके बाद जी इज मैरिड टू एफ, ये भी ठीक है। उसके बाद जी इज द डॉटर ऑफ आई, ठीक है। डी इज द सिस्टर ऑफ एम, डी इज द सिस्टर ऑफ एम, ये भी ठीक है। उसके बाद एम इज द ब्रदर ऑफ ई, ये भी ठीक है। उसके बाद ई इज द सन ऑफ एफ, ई इज द सन ऑफ एफ। लो हो गया, एकदम बन के रेडी हो गया दोस्तों। यहाँ पे ना सी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो सी के बारे में ये नहीं है कि हाँ सी जो है एम की बहन है या फिर भाई है। जिसके बारे में जेंडर क्लियर नहीं रहता है वहां पे आप कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जिस सबका कंफर्म है उस सबको एकदम, और इसके आधार पे ना 3-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-3 क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। एसएससी में अगर 3 पूछा तो 6 नंबर का हो जाता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये समझ में आएगा गया होगा क्या कैसे नहीं है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा देखने से घबराना नहीं है, ठीक है, बट उसको टैकल करना है। आओ इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कैसे कहा जा रहा है। मोनिका कहती है कि, क्या कहती है किसी के बारे में कि ये जो लड़की है ना, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई फादर। ओ माई गॉड, लंबा चौड़ा एकदम बात खींच दिया गया ना, कि ये जो लड़की है, मतलब ये किसी के बारे में बताती है, इंडिकेट करती है कि ये जो लड़की है वाइफ है, ठीक है। वाइफ है किसका, तो ग्रैंड सन ऑफ माई फादर। देखो यहीं से मोनिका से ही शुरुआत कर देते हैं कि अगर मोनिका कह रही है कि यह लड़की मेरे पिता के पोते की पत्नी है। कौन, मेरे पिता, मतलब यहाँ पे चलो मोनिका को यहीं पे बैठा देते हैं कहीं पे। मोनिका कहती है, क्या कहती है, ये लड़की है जो है ना, पहले माई फादर, मतलब मोनिका के जो पापा हैं, ये लो मोनिका के जो पापा हैं उसके ग्रैंड सन। तो ग्रैंड सन वाला जेंडर तो इधर ही आ जाएगा ना, मान लो ग्रैंड सन है तो इसका भी जेंडर क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है कि मेरे पिता के पोते, मेरे पिता के पोते की पत्नी, मतलब ये जो है ना मेरे, देखो मोनिका कहती है कि मेरे पिता के पोते की पत्नी जो है वो कौन है, वो लड़की है। तो यहां पे ये लिख देते लड़की, लो ठीक है ना। मेरे पिता के पोते की पत्नी जो है वो क्या है, वो लड़की है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह लड़की मोनिका से कैसे संबंधित है। देखो अब मोनिका का ये बेटा है, ठीक है ना, मोनिका का ये बेटा है और बेटे की वाइफ है वो लड़की। तो भाई वह लड़की जो है, ये लड़की कौन है, ये लड़की दोस्तों कौन है, ये बेटा, बेटा की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं, पतोहू, ठीक है ना, या फिर डॉटर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कोशिश ये करो कि उसका डायग्राम बना ले, अगर एक्यूरेसी चाहते हैं तो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे वैसे तो एकदम पूरा चलते रहेगा, मन में ग्राफ करके करोगे, कई बार सही हो जाएगा, कई बार गलत भी हो जाएगा। डायग्राम बनाने में कितना सेकंड का टाइम लगता है, बस समझना ही तो है। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अब इसका डायग्राम बनाते चलो, ठीक है दोस्तों। तो यही रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो लोग पहली बार देख रहे थे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, देख लेना, रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला पटना। ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इस तमाम सारे एग्जाम का जो तैयारी है यहाँ पे करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का तैयारी करते हैं आप कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा ना कि किस एग्जाम का करते हैं, क्या है नहीं है, ठीक है। और ताकि और ज्यादा हेल्प हो पाएगा। कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, कितने लोग पटना बिहार से हैं ये भी कमेंट करना है, ठीक है। कितने लोग बिहार के बाहर से हैं पक्का बताओगे ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना, और हाँ हमेशा अच्छी तैयारी करना, बढ़ना छोड़ देना, जाने देना।